तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैकपुर मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये जो अपडेट है आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर के है। यानी कि आप सभी का जो अभी एग्जाम पैटर्न है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे बदलने की बात कही जा रही है और इस बार से सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की बात कही जा रही है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 40 नंबर का पूछा जा रहा है उसे हटाने की अनुरोध किया गया है। तो ऐसा कौन करना चाह रहा है, क्या है अपडेट, क्या अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सारा कुछ अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च तक पूरी हो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं शिक्षक संघ। देखिए, शिक्षक संघ क्या होता है, टीचरों का एक ग्रुप होता है जिसे शिक्षक संघ कहा जाता है। कल टीचरों का एक बैठक था जिसमें दो मांगे प्रमुख रूप से रखी गई है। पहला मांग ये था कि जो आपका माध्यमिक है, माध्यमिक का मतलब हुआ क्लास 10 और उच्च माध्यमिक यानी कि क्लास 12, यानी कि जो आपका क्लास 10 और क्लास 12 की जो बोर्ड परीक्षा है इसे मार्च तक पूरी करा जाए। साथ ही साथ दूसरा मांग ये रखा गया कि जो भी वर्तमान में आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है जिसमें आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पैटर्न को खत्म करके अब सीधा सीधी 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, ये शिक्षक संघ ने मांग किया है। अगर इस पेपर कटिंग को हम लोग आगे देखें तो इसमें देखिए सारा कुछ आपका डिटेल में बताया गया है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से सत्र को नियमित करने के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की सभी परीक्षाओं को मार्च तक पूरा करने की मांग की है। देखिए, जो झारखंड का शिक्षक संघ है इन्होंने सबसे पहला मांग ये क्या है कि जो सत्र को नियमित करने के लिए आपका जो मैट्रिक और इंटर की जो बोर्ड परीक्षा है इसे मार्च तक पूरा किया जाए, ये पहला मांग क्या है और ये अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके लिए बुरी खबर ये है कि जो दूसरा मांग इन्होंने किया है ये आपके लिए अच्छा न्यूज नहीं है। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि अब अप्रैल से मार्च के सत्र की शुरुआत जून से शुरू हो पता है। देखिए, जो आपका सत्र की शुरुआत होती है पहले आपका अप्रैल से होता था, लेकिन अभी कोविड काल जब से आया था आपका उसके बाद जो आपका सेशन लेट हुआ था इसको मतलब एक तरह से मेंटेन करने के लिए जो सत्र की शुरुआत होती है अब जून से होती है, तो इसे फिर से आपका अप्रैल से करने की मांग की गई है। इसमें देखिए लिखा गया है कि सत्र को समय से पूरा कराने व सभी वार्षिक परीक्षाएं मार्च तक पूरा कराने का आग्रह किया है। यानी कि सत्र की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं इसे मार्च तक पूरा कराने की मांग की गई है और जो आपका जो सेशन है ये सही समय पर पूरा करने की मांग की गई है। इसमें देखिए अब आपका काम के बाद शुरू होता है। देखिए लिखा गया है कि इसके साथ ही 9वीं व 11वीं की परीक्षा ओमार सीट पर ली जाती है। आप लोग भी जानते हैं कि जो आपका क्लास 9 है और क्लास 11 की जो बोर्ड परीक्षा होती है वो ओमार सीट पर लिया जाता है और इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपका 9 और 11 का जो बोर्ड की परीक्षा होती है इसमें ओमार सीट पर ही लेने की बात कही गई है। जो दिक्कत वाली बात है ये आपका मैट्रिक और इंटर में। देखिए, इसमें लिखा गया है कि 10वीं व 12वीं में लिखित के साथ साथ ओमार सीट पर परीक्षा ली जाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है इसके अनुसार आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको ओमार सीट पर रखना होता है और जो 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना होता है। तो इसको कैंसिल करके अब न्यू एग्जाम पैटर्न जो आपका पहले के जैसा था जिसमें सिर्फ आपका 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे उसी प्रकार से लेने की यहाँ पे मांग की गई है। देखिए, वही लिखा गया है कि संघ ने मांग किया है कि 10वीं व 12वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा ओमार सीट के बजाय 80 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाए। यानी कि अब ओमार सीट वाला जो फंडा 40 नंबर का है ना दोस्त, इसको कैंसिल करने की मांग किया जा रहा है और सिर्फ 80 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बेसिस पर जो आपका एग्जाम लिया जाता था पहले, जो आपका कोविड के पहले जिस प्रकार से ओमार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब आया, जब कोरोना आया तब से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो एक कोरोना बोल गया, अब सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपका एग्जाम 80 नंबर का लिया जाए, ये शिक्षक संघ ने मांग किया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, आपके मन में जो सवाल उठ रही होगी, क्या सर सच में इसी प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? तो देखिए समझिए, पिछला बार आपका एग्जाम 2 टर्म में होने वाला था। पहला टर्म आपका नवंबर में होने वाला था और दूसरा टर्म आपका मार्च में होने वाला था और इसी प्रकार का फंडा वहां पे भी आया था। बीच में जो शिक्षक संघ थे इन्होंने विरोध किया कि 2 टर्म में एग्जाम नहीं लेने देंगे, आपको एग्जाम एक ही टर्म में
लेना पड़ेगा। और ये देखिए कैंसिल करके एग्जाम एक ही टर्म में लिया गया था, भले ही टर्म 1 और टर्म 2 मिला दिया गया था और एक ही बार एग्जाम आपका कब लिया गया था, तो ये आपका मार्च से अप्रैल के बीच में लिया गया था। कब लिया गया था, तो मार्च से अप्रैल के बीच में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम लिया गया था। भले उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे पहले क्या बताया गया था कि 2 बार एग्जाम लेंगे, लेकिन 2 बार नहीं लिया गया था, यही शिक्षक संघ के विरोध के कारण। तो हो सकता है इस बार भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसका काफी ज्यादा प्रभाव है शिक्षक संघ का। ठीक है, जो शिक्षक कहेंगे वही शिक्षा विभाग भी सुनता है, तो हो सकता है इसे परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस बार जगन्नाथ महतो आपका शिक्षा मंत्री नहीं है, वो थे तो क्या करते थे, शिक्षकों की बातों को ज्यादा सुनते थे। इस बार मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री से उन लोग को भेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मैटर हो सकता है आपका जिस प्रकार से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव पूछा जा रहा था उसी प्रकार से पूछा जाए, तो हो सकता है सिर्फ सब्जेक्टिव ही पूछा जाए। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है और टॉपिक वाइज पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट यानी कि टॉपिक वाइज आप अगर पढ़ते हैं तो आपका सब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही होगा और उसी से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए आपका यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, एक एक पॉइंट आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके नगर नियोजन के बारे में पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ा, किसने क्या खोज किया, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ से सब्जेक्टिव भी आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा दोस्त, और ऑब्जेक्टिव तो आएगा तो उसे हवा में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं, आपको सिर्फ अभी सब्जेक्टिव और लाइन वाले किताब को पढ़ना है, उससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जो यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड किया है 200 क्वेश्चन का, ये अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है, ये सारा मैंने प्रीवियस ईयर करवाया है, उसको देखिए और अपने तैयारी को बूस्ट दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको जिस प्रकार से पिछले विगत वर्षों से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है मैट्रिक और इंटर की, उसी प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आपका देखिए ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड हो चुका है, अब धीरे धीरे सारा वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि अब आपका ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, देखा जाए तो 6 से 7 महीना बचा हुआ है, 6 ही महीना मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि फरवरी के बाद तो मार्च में तो आपका एग्जाम में शुरू हो जाता है, 6 ही महीने मान के चलते हैं हम लोग, तो 6 महीना आपका यहाँ पे मोटा मोटी बचा हुआ है, इसी में आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे ताकि आप लोग 90% प्लस फोड़ सके मैट्रिक और इंटर दोनों में। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।